सारी गोपियां करुण क्रंदन कर रही है, विलाप कर रही है। भगवान को नहीं देख करके गोपियों की दशा कैसी हो गई। गोपियां क्रूर की भांति रुदन कर रही है। आज भगवान समस्त गोपियों को छोड़ करके महाराज से अंतर्धान हो गए। गोपियां रोने लगी। गोपियां रोते रोते भगवान को ढूंढने लगी। भगवान को जब गोपियां ढूंढ रही थी, भगवान कहीं मिले नहीं। समस्त गोपियों ने वटवृक्ष से पूछा कि हे वटवृक्ष, आप बताओ ना कन्हैया कहाँ गए हैं। वटवृक्ष से कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब वटवृक्ष से नहीं मिला। गोपियां रुदन करते करते तुलसी के पास पहुंची। हे तुलसी, आप बताओ ना भगवान गए कहाँ गए हैं। आपके बिना तो ठाकुर का भोग भी नहीं लगता है। तुलसी से भी कोई जवाब नहीं मिला। गोपियां रुदन करते करते चलती चलती जा रही है। गोपियों ने नीचे देखा, पृथ्वी नजर आई। गोपियों ने पृथ्वी से पूछा कि हे पृथ्वी, आप बताओ ना भगवान कहाँ गए हैं। जहां भी गए होंगे आपके ऊपर ही तो चल करके गए होंगे। कहाँ गए होंगे आप ही बताओ ना। पृथ्वी से भी कोई जवाब नहीं मिला। गोपियां यमुना किनारे पहुंची। यमुना के पास, हे यमुना, आप तो भगवान की चौथे नंबर की पटरानी हो, आपको तो पता ही होगा भगवान कहाँ है। आप बताओ ना परमात्मा कहाँ है। जब यमुना से भी कोई जवाब नहीं मिला, यमुना से भी कोई जवाब नहीं मिला। गोपियां रुदन कर रही है। भगवान राधे रानी को लेकर के आज श्रृंगार वट पर चले गए। श्रृंगार वट पर भगवान ने राधे रानी का अपने हाथों से श्रृंगार किया और राधे रानी से कहा, बोले राधे चलो हमारे साथ। तो आज यहाँ पर राधे रानी को भी अभिमान हो गया। राधे रानी को भी अभिमान हुआ। क्या अभिमान हुआ। राधे रानी ने विचार किया कि सबसे सुंदर समस्त गोपियों में मैं थी, तो भगवान मुझे लेकर के यहाँ आ गई। बाकी गोपियों को तो भगवान ने वहीं छोड़ दिया। सुंदरता को लेकर के राधे रानी को अभिमान हुआ। राधे रानी ने कहा, है कन्हैया मैं थक गई हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले राधे लाओ मैं आपके पैर दबा देता हूँ। राधे रानी ने कहा, बोले कन्हैया नहीं, बोले फिर चलो ना राधे। राधे रानी ने कहा, बोले प्रभु अब मेरे चलने की बस की नहीं है। कन्हैया ने कहा, बोले कोई बात नहीं राधे, आओ बैठो मेरे कंधे पर, मैं कंधे पर बिठा करके तुम्हें ले चलता हूँ। आओ। जैसे ही भगवान ने कहा कि राधे आओ बैठो मेरे कंधे पर, राधे रानी भगवान के कंधे पर बैठना चाहती थी कि भगवान श्री राधे रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से भी चले गए। राधे रानी को छोड़ करके भगवान गए। आज राधे रानी भी विलाप करने लगी। समस्त गोपियां रुदन करती करती राधे रानी के पास पहुंची कि हे राधे रानी, भगवान आपको साथ में लेकर के आए थे, आप बताओ ना भगवान कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। राधे रानी ने कहा कि गोपियों, जो गलती आपसे हुई थी वही गलती आज मुझसे हो गई है। वो छलिया मुझे भी छोड़ करके चला गया। जैसे वो आपको छोड़ करके गया था, वैसे ही वो छलिया मुझे छोड़ करके चला गया। जो गलती आपने की थी अभिमान रूपी सुंदरता को लेकर के, वही गलती आज मुझसे हो गई। उस गलती के कारण वो कान्हा मुझे भी छोड़ करके चला गया। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। सारी गोपियां और राधे रानी रुदन कर रही है। राधे रानी ने कहा, बोले गोपियों, जब तक हम प्रेम भरी पुकार से उसे नहीं पुकारेंगे तब तक वो आने वाला नहीं है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और
लाली देख लगने गई, मैं भी हो गई लाल। समस्त गोपियां करुण भरी पुकार से भगवान को पुकार रही है। छुपा कहाँ आजा चलिए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल लिए धड़कन तेरे गीत गाए, रोती है आँखियाँ नीर बहाए, रोती है आँखियाँ नीर बहाए, रोती है आँखियाँ नीर बहाए, रोती है आँखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ आजा चलिए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
सारी गोपियों ने प्रेम भरी पुकार से कन्हैया को पुकारा है। जब कन्हैया को प्रेम भरी पुकार से पुकारा तो कन्हैया समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कन्हैया गोपियों को छोड़ करके कहीं गए नहीं थे, गोपियों का ही वेश बना करके कन्हैया गोपियों के बीच में ही थे। परंतु जब तक गोपियों को अभिमान रहा कन्हैया नहीं आए, और जब अभिमान क्षीण हो गया, प्रेम जब जागृत हुआ, तब कन्हैया गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। तब कन्हैया गोपियों के बीच में प्रकट हुए। सारी गोपियों के साथ में पुनः भगवान ने महारास किया। उस महारास में कामदेव आया। कामदेव आया, कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कन्हैया को भगवान ने कहा, बोले कामदेव कौन सा युद्ध करोगे? युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है किले का युद्ध और एक होता है मैदान का युद्ध। किले का युद्ध किसे कहते हैं और मैदान का युद्ध किसे कहते हैं? घर में पत्नी के साथ रहकर जो भोग वासनाओं से दूर रहे वो है किले का युद्ध। और लाखों स्त्रियों के साथ में गलबैया डाल करके रास रचाए, उस समय जो होता है वो मैदान का युद्ध। लाखों स्त्रियां होते हुए भी काम वासना से दूर रहे, ये मैदान का युद्ध। कामदेव ने कहा, बोले प्रभु आज यहाँ लाखों स्त्रियां हैं, आप अकेले पुरुष हैं, मैं मैदान का युद्ध करूंगा। आज कामदेव ने 5 बाण भगवान के ऊपर चलाए। 5 बाण कौन कौन से? जो पहले दिन की कथा में आया होगा उसे पता होगा। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रखने लगा था। कौन कौन सी? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 वेश्या। ये 5 बाण आज कामदेव ने भगवान के ऊपर चलाए हैं। शब्द का बाण, रूप का बाण, रस का बाण, गंध का बाण और स्पर्श का बाण। और यही 5 वेश्याएं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में निवास करती हैं। कैसे? समझिए। शब्द, प्रथम बाण चलाया शब्द। ये शब्द हिरण को प्यारा होता है। हिरण पकड़ने वाले मधुर वीणा को बजाते हैं। मधुरतम संगीत को सुनने के लिए शब्द मोहित हो जाता है हिरण। आंख बंद करके हिरण उस मधुर वीणा को सुनता है और हिरण पकड़ने वाले आसानी से पकड़ लेते। हिरण पकड़ने में क्यों आया? उसे शब्द प्रिय था। इसी प्रकार इस मनुष्य को भी शब्द प्रिय है। भरी गर्मी में गिरते हुए पानी में हम 4 घंटे यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये क्या है? शब्द ही तो है। ये हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? शब्द ही तो सुन रहे हैं। तो ये शब्द मनुष्य को प्रिय है। एक अवगुण हिरण में शब्द प्रिय था, उसने अपनी जान दे दी। यही अवगुण इस मनुष्य में भी है, शब्द प्रिय। दूसरा रूप। पतंगा, पतंगा जो कीड़ा होता है उसे रूप बड़ा प्रिय होता है। वो अग्नि के आसपास रूप को देख करके मंडराता है और घूमते घूमते वो पतंगा अग्नि में जा गिरता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। पतंगे ने जान क्यों दी? एक अवगुण, रूप को पाना चाहता था, सुंदर रूप पाना चाहता था। उसी प्रकार ये मनुष्य, इसे भी रूप बड़ा प्रिय है। किसी सुंदर रूप को अगर देख लेता है तो उसकी तरफ मोहित हो जाता है। पतंगे ने जान क्यों दी? उसे सुंदर रूप को पाने की चाह थी, इसलिए उसने जान दी है। इसी प्रकार ये मनुष्य की सुंदर रूप को पाना चाहता है। तो मनुष्य का क्या होगा? दूसरा, तीसरा रस। मछली जो होती है वो रसना पर काबू नहीं कर पाती। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? जाल बिछाते हैं। एक कांटे आती है पकड़ने की, उसके अंदर दाना लगा देते हैं
वो दाना जल के अंदर डालते हैं। वो कांटी जब जल में जाती है तो खाने की लालसा लेकर के, रसना को काबू नहीं कर पाती मछली, खाने की लालसा लेकर उस कांटे में वो दाना खाने के लिए आती और स्वयं फंस जाती है। मछली ने जान क्यों दी? एक अवगुण अपनी रचना पर काबू नहीं कर पाई। ऐसा ही अवगुण मनुष्य में है। ये मनुष्य जो सब्जी सुबह खा लेता है वो शाम को नहीं खाएगा, जो शाम को खा लेगा वो सुबह नहीं खाएगा। रचना पर काबू नहीं पा सकता, इसलिए ये अवगुण भी मनुष्य के अंदर है। 3 हो गए। चौथा अवगुण गंध। गंध, भ्रमर। भ्रमर जो होता है उसे सुगंध बड़ी प्रिय होती है। भ्रमर कीड़ा आपने देखा होगा, भंवरा जो होता है उसको सुगंध प्रिय होती है। वो भूम मचाता हुआ सुगंध के लिए कमल के पुष्प पर जाकर के बैठता है और कमल की सुगंध में वो इतना मोहित हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि जब शाम पड़ेगी तब कमल बंद होगा। वो उस सुगंध को लेते 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 शाम हो जाती है। शाम होती है, कमल बंद होता है और कमल के अंदर में वो भंवरा फंस जाता है। भंवरा इतना ताकतवर कीड़ा होता है, कितनी भी कठोर लकड़ी हो काट करके बाहर निकल के आ जाता है, परंतु उस सुगंध के कारण वो भंवरा उस कोमल कमल के पुष्प में से बाहर नहीं निकल पाया। किसके कारण? एक अवगुण था, सुगंध चाहता था। एक मदमस्त हाथी आया, एक मदमस्त हाथी आया और हाथी उस कमल के पुष्प को तोड़ करके खा गया। वो भ्रमर भी उस हाथी के पेट में चला गया। भ्रमर ने जान क्यों दी? एक अवगुण, सुगंध प्रिय, इसलिए उसने जान दी। भ्रमर ने जान क्यों दी? भ्रमर के अंदर एक अवगुण था, वो सुगंध को पाना चाहता था। उसी प्रकार ये मनुष्य भी सुगंध को पाना चाहता है। इस मनुष्य के अंदर भी एक अवगुण है, ये भी सुगंध को पाना चाहता है। ये बुरी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता, बदबू वाली जगह पर बैठना पसंद नहीं करता, इसे भी सुगंध प्रिय है। तो इस मनुष्य का क्या होगा? अगला अवगुण 5वां, स्पर्श। हाथी, हाथी जो होता है वो कामी होता है। हाथी स्पर्श सुख चाहता है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक कागज की हथनी बना करके एक गड्ढा खोद करके उसके ऊपर हथनी को खड़ा कर देते हैं। वो हाथी स्पर्श सुख की लालसा लेकर के उस हथनी के पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले आसानी से पकड़ लेते हैं। हाथी पकड़ने में क्यों आया? स्पर्श सुख की लालसा लेकर के। वो स्पर्श सुख चाहता था, कामी था। वैसे ही ये इंसान भी स्पर्श सुख चाहता है, काम वासना चाहता है, भोग वासना चाहता है। अब जिसके अंदर एक एक अवगुण थे, किसके अंदर? मृग, भ्रमर, मीन, पतंगा और जमी, एक एक अवगुण काश। और जिस मनुष्य में ये 5 बसे जिनकी कैसी आस, भाई इनमें एक एक अवगुण है, इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, तो इंसान के अंदर तो ये 5 हैं। फिर इंसान का क्या होगा? इंसान को भी मरना है। भगवान ने कामदेव को परास्त किया और महाराज प्रारंभ हुआ। इस महाराज को देखने के लिए कैलाश पर्वत से आया करती थी मां पार्वती। पार्वती सुंदर श्रृंगार करके महाराज में आने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी किधर चली? पार्वती ने कहा, बोले मैं वृंदावन जा रही हूँ। वहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महारास रचा रहे हैं, मैं वहां जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी हमें भी ले चलो, हम भी महाराज देख लेंगे। तो पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु वहां पर पुरुष की एंट्री नहीं है, वहां केवल स्त्रियां ही जाती है। वहां कोई पुरुष है तो वो केवल श्री कृष्ण है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी हमें भी गोपी बना लो, हमें भी स्त्री बना लो, हमें भी ले चलो, हमें भी चलना है। आज भगवान भोलेनाथ को पार्वती ने स्त्री बनाया और लेकर के जा रहे महाराज। अरे एक दिन वो भोले भंडारी
बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए पार्वती जी मना के हारी नाम पुरारी वृंदावन आ गए हरि भगवान की भगवान भोलेनाथ गोपी
बनकर के महाराष्ट्र में आए हैं। भगवान भोलेनाथ महाराष्ट्र में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये एक नई गोपी आई है। भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को पकड़ लिया और भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले जाओ पहले सरोवर में डुबकी लगा करके आओ। भगवान भोलेनाथ ने गोपी सरोवर में डुबकी लगाई तो भगवान नर से नारी बन गई। वहां भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोली गोपेश्वर महादेव की जय। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब बहुत प्यारी कथा प्रारंभ हो रही है। अक्रूर चरित्र। कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। देव ऋषि नारद ने कंस को कहा, बोले कंस, कृष्ण बड़ा हो गया है, तू उसे कब मारेगा? कंस ने कहा, बोले गुरुदेव, मैं जिस जिस को मारने के लिए भेजता हूँ वो किसी को वापस ही नहीं भेजता, सबको वहीं रख लेता है। मैं क्या करूं? वो कैसे भी मरने में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा, बोले कंस, मैं तुझे नहीं बताऊं कि तेरे पास शिव का दिया हुआ एक धनुष है, तू उस धनुष का यज्ञ रख, धनुष यज्ञ में ला रख। मैं नहीं बताऊं और बता दिया और अपने हाथों से मार। कंस ने ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ रखा। उस धनुष यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी आप जाओ वृंदावन में और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और सभी को निमंत्रण देना कि धनुष यज्ञ रखा है, उस धनुष यज्ञ मेले में आपको बुलाया है। अक्रूर जी ने सोचा ये कंस क्रूर है, ये दोनों बालकों को मार देगा यहाँ बुला करके और उनको लाने का पाप मुझसे करवा रहा है। कंस ने कहा, अगर लेकर के नहीं आओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण बलराम को लेने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। आज अक्रूर जी रथ में बैठ करके विचार करते करते वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि कंस दोनों बालकों को मार देगा। अब मथुरा से वृंदावन का रास्ता है मात्र 20 मिनट का, परंतु अक्रूर जी को जाते जाते 10 घंटे हो गए। विचार करते करते अक्रूर जी जा रहे हैं। अक्रूर जी पहुंच गए वृंदावन। मार्ग में कृष्ण बलराम गाय चराते हुए मिले। जाकर के अक्रूर जी को कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया। काका जी पधारिए, कैसे आना हो? अक्रूर जी से भगवान कृष्ण बलराम मिले। अक्रूर जी वृंदावन में नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा से कहा, बोले नंद बाबा, कंस ने धनुष यज्ञ मेला रखा है और आप सबको निमंत्रण दिया है और मुझे भेजा है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, तो आप कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दीजिए। अब अक्रूर जी ने आकर के तो कह दिया नंद बाबा से। अब कृष्ण बलराम गाय चराते चराते आ रहे थे तो बीच में नारद जी कृष्ण बलराम के पास पहुंच गए। बोले प्रभु, कंस का पाप बढ़ा जा रहा है, आप कंस को कब मारोगे? कन्हैया ने कहा, बोले नारद जी उधर क्या के आए हो? बोले प्रभु आपको तो पता है मैं वही कार्य करता हूं जिसमें सबका हित होता है, वो कंस आपकी राह देख रहा है। कन्हैया ने कहा फिक्र मत करो, परमात्मा की कृपा से सब अच्छा होगा। अक्रूर काका आए हैं, हम उनके साथ अवश्य जाएंगे। कृष्ण बलराम साए बड़े घर पर आए। माँ यशोदा ने सुन लिया कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो माँ यशोदा एक खंबे से सिर लगा करके बैठ गई और रोने लगी और नंद बाबा से कहा, बोले जाओ कह दो अक्रूर से कि मैं अपने कृष्ण बलराम को उनके साथ नहीं भेजूंगी। वो लेने के लिए आए हैं परंतु उन्हें खाली जाना पड़ेगा। मैं कन्हैया को उनके साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी, मैं कन्हैया को अपने से अलग बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं कन्हैया को अपने पास ही रखूंगी।
मैं कन्हैया को अपने पास ही रखूंगी, अपने से अलग नहीं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, बोले नंद बाबा, कृष्ण बलराम को मुझे ले जाना होगा, नहीं तो कंस मुझे मार देगा, उन्होंने बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, बोले यशोदा, कृष्ण बलराम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हम सब भी तो जाएंगे, सभी ग्वाल बाल हम भी वहां जाएंगे, और 1-2 दिन की बात है, भेज दे फिर आ जाएंगे। कन्हैया ने कहा, बोले मैया मुझे जाने दो, कल तो नहीं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। माँ यशोदा रुदन कर रही है। माँ यशोदा ने कहा, बोले लाला तू मत जा, तेरे लिए मैंने क्या क्या किया है तुझे नहीं पता कन्हैया। वो मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। ये कन्हैया लाखों के बोल मैंने सुने हैं, किसके लिए? केवल तेरे लिए। और आज तू मुझे छोड़ करके जाएगा, वहां जाकर के तू मुझे भूल जाएगा, मुझे छोड़ करके मत जा कन्हैया। और माँ यशोदा ने कहा, देखी जब से सूरत प्यारी, दीवानी भई में श्याम तुम्हारी, वो मेरे नैनों में नीर बहे कन्हैया तेरे लिए। कन्हैया मुझे छोड़ करके तू मत जा, मुझे छोड़ करके तू चला जाएगा, मुझे पता है फिर लौट करके नहीं आएगा। कन्हैया ने कहा, बोले मैया ऐसा नहीं है, मैं कल जा रहा, कल का रुकूंगा और फिर परसों वापस आ जाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा, बोले कन्हैया तेरे बिना पता है घर आंगन ना मोहे सुहावे, तेरे दरस बिना चैन ना आवे। कन्हैया तेरे दर्शन के बिना चैन नहीं मिलता है, वो मोहे पागल ये दुनिया कहे कन्हैया तेरे लिए। ठाकुर तू छोड़ करके मत जा, प्रीत लगा कर भूल ना जाना, मथुरापुरी से जल्दी आना, हो अपनी प्रीत सलामत रहे कन्हैया तेरे लिए। कन्हैया तू मत जा। आज माँ यशोदा ने नंद बाबा के बार बार कहने पर राजी हुई। माँ बोली ठीक है कन्हैया चले जा, परंतु जल्दी आ जाइए। कन्हैया ने कहा, बोले माँ मैं शीघ्र आ जाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। यशोदा ने कहा, बोले हाँ मुझे पता है, मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ, तेरी माँ तो देवकी है, इसलिए तो तू जा रहा है, और मुझे पता है कन्हैया तू नहीं आएगा। कन्हैया ने कहा, बोले माँ ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ तो तू ही है, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आज माँ यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया, शीश पर पगड़ी बांधी, एक मोर का मुकुट लगा दिया, हाथ में बसूरिया दे दी। कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ रथ में सवार हो गए।
अक्रूर जी रथ चला करके जाने लगे। धीरे धीरे अक्रूर जी रथ चलाते चलाते जा रहे हैं। पीछे पीछे माँ यशोदा दौड़ती हुई, भागती हुई, बिलखती हुई, रोती हुई, पड़ती हुई जा रही है। लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, मुझे छोड़ करके मत जा। दौड़ते दौड़ते मैया पीछे पीछे जा रही है। थोड़े आगे मार्ग में समस्त गोपियों में सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तमाशी राधा जी खड़ी है। मार्ग रोक करके अक्रूर जी से कहा, अरे अक्रूर, तुम अक्रूर बन करके नहीं, तुम तो क्रूर बन करके आए हो। हमारे कृष्ण को हमसे अलग करने के लिए आए हो, इन्हें लेकर के जा रहे हो। अगर इनको लेकर के जाना ही है तो तुम्हें रथ हमारे ऊपर होकर के निकालना पड़ेगा, तभी लेकर के जा सकते। रथ को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे उतरे। कन्हैया गए राधे राधे से जाकर के कहा, बोले राधे, आपको तो पता है मेरी बाकी लीला मथुरा में जाकर के ही होना है, आप जाने दो, मार्ग छोड़ दो। राधे राधे ने कहा, बोले कन्हैया, हमें आपकी बहुत याद आती है, हम आपको कैसे जाने दें, हम आपको अपने से अलग कैसे होने दें। भगवान ने राधे राधे को बंसुरिया दिया और कहा, बोले राधे, जब जब तुम्हें मेरी याद आवे इस बंसी को आप बजा ले। राधे राधे और समस्त गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। आज अक्रूर जी रथ चला करके ले जा रहे हैं। कृष्ण बलवान रथ में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी पहुंचे यमुना किनारे। अक्रूर जी ने कंस से कहा, बोले कंस, वो कंस तेरा जीना दुश्वार हो गया है, वो वृंदावन से कान्हा यमुना पार हो गया है, वृंदावन से कान्हा यमुना पार हो गया है, वृंदावन से अब तुझे नहीं छोड़ेगा। सारे ब्रजवासियों को रुदन करते हुए भगवान छोड़ करके आए हैं। अक्रूर जी लेकर के आए हैं। अक्रूर जी ने यमुना स्नान किया, कृष्ण बलराम जी ने यमुना स्नान किया और वहां पर भगवान ने अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। बोले बांके बिहारी लाल की। आगे से नंद बाबा और समस्त ग्वाल बाल पहले ही पहुंच गए थे। अक्रूर जी ने ले जाकर के दोनों भाइयों को नंद बाबा के पास में छोड़ दिया। नंद बाबा के पास दोनों भाई को छोड़ दिया। दोनों भाई कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास में हैं।
दोनों भाइयों ने कहा बोले बाबा हमें मथुरा दर्शन करने के लिए जाना है। आज्ञा लेकर के दोनों भाई कृष्ण बलराम मथुरा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मथुरा दर्शन करने के लिए जब निकले तो सबसे पहले यमुना किनारे पहुंचे। यमुना किनारे एक रजत नाम का धोबी महाराज कंस के वस्त्र धो रहा था। वहां जाकर के कन्हैया ने कहा बोले भैया हमें वस्त्र दे दो, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, हमें भी ये वस्त्र पहनना है। रजत नाम के धोबी ने कहा बोले गांव के द्वारियाओं चले जाओ, फटे फटे वस्त्र पहनने वालों राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनने का ख्वाब देखते हो। बलराम ने कहा बोले कन्हैया पहचाना? बोले भैया क्या? बोले ये वही है जिसने त्रेता युग में सीता को दोबारा ने भेजा था, ये वही है। बोले फिर? बोले मेरी माँ ने तो इसको सही कर दे। बोले क्या? बोले काम ही भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार रजत नाम के धोबी के ऊपर किया और धोबी का उद्धार कर दिया। बोले माँ के बिहारी लाल की। वहां से भगवान आगे चले, सब हाहाकार मचाने लगे, अरे भागो भागो पुतना को मारने वाला आ गया, अरिष्टासुर को मारने वाला आ गया, शक्तासुर को मारने वाले आ गए, अब तो भागो यहाँ से। सब भागने लगे। अब वस्त्र पहन लिए सभी ग्वाल बालों ने, कृष्ण बलराम ने, परंतु वस्त्र बड़े और वो सब ग्वाल बाल छोटे। जब चले तो रास्ता साफ करते हुए चले, सड़कें साफ होती जाए ऐसे जा रहे हैं। इससे पहले भगवान ने देखा कि एक दर्जी दिखाई दी। भगवान वहां पहुंचे, बोले भैया हमारे वस्त्र बड़े हैं, आप छोटे कर दो। दर्जी को पता चल गया कि ये अभी धोबी का उद्धार करके आ रहे हैं, अगर दिखाई तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। दर्जी ने तुरंत कपड़े छोटे कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया जीवन पर्यंत बैठे बैठे खाओ, है ना। अब आप किसी भी दर्जी को देखना बूढ़ा हो जाएगा परंतु आंखों की रोशनी वही रहेगी, सुई में धागा पिरो लेता है। ये भगवान का आशीर्वाद। ग्वाल बालों ने कहा बोले कन्हैया सच्चे ब्रजवासी की क्या पहचान है बताएं? बोले क्या पहचान है? बोले सुंदर वस्त्र वो हमारे पास है, शीश पर पगड़ी वो भी हमारे पास है। अब भैया अगर माथे पर चंदन को लेप है जाए तो आनंद आ जाए। बोले फिर? बोले वैसे भी करके चंदन को लेप चाहिए। इतने में भगवान ने देखा तो एक स्त्री कुबड़ अवस्था में एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ में चंदन का कटोरा लिए जा रही थी। भगवान ने कहा ओ सुंदरी सुनो। कुब्जा ने सोचा, बोले सुंदरी कह रहे हैं, हम सुंदर थोड़ी है तो हम सुने, सुंदरी कह रही है कोई सुंदर हो वो सुने। भगवान ने कहा अरे सुंदरी हम आप ही कह रहे हैं। कुब्जा ने सोचा, दोबारा आया। कुब्जा ने आसपास देखा कोई नजर नहीं आया। फिर भगवान ने कहा अरे सुंदरी आप कोई कह रहे हैं, इधर उधर मत देखो हमारी तरफ देखो। जैसे कुब्जा पीछे मुड़ी तो भगवान के दर्शन हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा बोले सुंदरी हम आपको ही कह रहे हैं। कुब्जा ने कहा बोले प्रभु मुझे तो सब कुब्जा कहते हैं, मैं आपको कहां से सुंदर दिखाई दे रही हूँ। भगवान ने कहा अरे आप सुंदर थी, सुंदर हो और सुंदर ही रहोगी। एक काम करो, हमारे मस्तक पर तिलक नहीं है, आप चंदन का लेप हमें लगा दो। कुब्जा ने कहा बोले प्रभु मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, मैं प्रतिदिन अपने हाथों से घिस करके चंदन लेकर के जाती हूँ महाराज कंस से लगाती हूँ, परंतु कोई बात नहीं, आपने मुझे सुंदरी कहा है इसलिए मैं ये चंदन आपको जरूर लगाऊंगी। कुब्जा ने चंदन का तिलक भगवान को लगाया, बलराम जी को लगाया, सभी बाल बालों को लगाया। बलराम जी ने कहा बोले कन्हैया तुझे पता? कन्हैया ने कहा बोले क्या भैया? बोले जो कोई तिलक करे उसे दक्षिणा देनी चाहिए, बिना दक्षिणा के तिलक नहीं करवाना चाहिए। बोले फिर? बोले कुब्जा ने हमें तिलक किया है इसे दक्षिणा देना। कन्हैया ने कहा बोले क्या दक्षिणा दूं? बोले भैया मेरी बात माने तो इसको सीधी संत कर दे।
भगवान ने पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर के अंगूठे पर रखा और चीटी गली उंगली से हल्का सा झटका दिया, कुब्जा को सही कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। और जैसे कुब्जा को सही किया, कुब्जा ने कहा बोले प्रभु मीठी मीठी बात करके हो चंद मुलाकात करके वो दिलासा दे गया, दिल सावरा ले गया, हो मेरा दिल सावरा ले गया, हो रंगा मेरा दिल सावरा ले गया, हो रंगा मेरा दिल सावरा ले गया। मीठी मीठी बात करके चंद मुलाकात करके परमात्मा से कहा बोले प्रभु घर चलिए। भगवान ने कहा बोले सुंदरी मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। भगवान वहां से आगे बढ़े, आगे चल करके भगवान ने मुष्टिक का उद्धार किया, चाणूर का उद्धार किया, कुबलिया पेड़ हाथी का उद्धार किया, 4 मल्ल पहलवानों का उद्धार किया। रंगभूमि में पहुंच गए ये दोनों भाई, 4 महल पहलवानों का उद्धार किया है दोनों भाई ने मिलकर के। अब कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े गए, कंस के पास पहुंच गए। कंस के पास भगवान पहुंचे। कंस के पास भगवान पहुंच गए। जाकर के
कंस के पास गए। कंस ने भगवान को आलिंगन कर लिया। आलिंगन करके अपनी भुजाओं के जोर से दबाना चाहते थे तो भगवान अपना आकार बढ़ाने लगे। जैसे ही भगवान आकार बढ़ाने लगे तो हाथ छूटने लगे। हाथ छुड़ा करके भगवान ने कंस के केस पकड़े और खींच करके नीचे रणभूमि में लेकर के आ गए। रणभूमि में लिया खींच करके। कंस ने कहा बोले कन्हैया छोड़, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा बोले मामा आज कह रहे हो कि दर्द हो रहा है, जब आपने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे, उनको खींच करके आप लेकर के आए थे, उस समय क्या मेरी माँ देवकी को दर्द नहीं हुआ होगा? मेरी माँ देवकी को भी दर्द हुआ होगा जैसा आज आपको दर्द हो रहा है। कंस ने कहा बोले कन्हैया क्षमा कर दे, गलती हो गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और आज कन्हैया ने कंस सामने है, कंस के सामने कन्हैया है। कितना सुंदर क्षण है। उस व्यक्ति कि देह का त्याग उसको कैसा मोक्ष मिला होगा जिसके सामने परमात्मा है। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार कंस पर किया और कंस का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये नारियल फेंक देना, किसी को बांटना मत। कंस का उद्धार हुआ। भगवान आगे गए। आगे जाकर के भगवान ने वासुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करवाया, उग्रसेन जी को कारागार से छुड़वाया। आज 11 बरस 56 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी सगी माँ देवकी से मिले हैं। 11 बरस 56 दिन के बाद में भगवान अपनी माँ देवकी के पास आए हैं, अपनी माँ देवकी से भगवान मिले। देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अंक में भर लिया और रुदन करने लगी। प्रेम से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। ऐसा हो रहा है। आज नंद बाबा ने कहा बोले कन्हैया वृंदावन चलो। कन्हैया ने कहा बोले बाबा आप समस्त ग्वाल बालों को ले जाओ, मैं परसों आ जाऊंगी। और भगवान ने समस्त ग्वाल बालों को नंद बाबा के साथ वृंदावन भेज दिया। कन्हैया मथुरा में रुक गए। अपनी माँ देवकी के पास भगवान रहने लगे। आज भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। मुंडन संस्कार के पश्चात भगवान को सांदीपनि आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। उज्जैन अवंतिका नगरी सांदीपनि में गुरु सांदीपनि का आश्रम है। वहां पर भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण 1000 किलोमीटर दूर मथुरा से उज्जैन महाकालेश्वर सांदीपनि आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए आए। यहाँ पर भगवान ने विद्या अध्ययन करी। 64 दिन में 64 कला में पारंगत हो गए भगवान श्री कृष्ण। और गुरु दक्षिणा में गुरु माता के पुत्र को ला करके भेंट कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। वहां पर उनकी मित्रता सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से हुई, जिसकी कथा कल आई। कल की कथा सुदामा जी की रही। उसके बाद परीक्षित जी को तक्षक सर्प आकर के दंशन करेंगे। भागवत के लक्षण दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु किए। उन 24 गुरु के वर्णन कौन कौन से गुरु हैं, किस किस गुरु से क्या क्या शिक्षा, जितने की बता पाएंगे उतने की बताएंगे समय के अनुसार। हंसोपाख्यान कलयुग में दुर्गुण कौन से होंगे, सदगुण कौन से होंगे। और ठीक विश्राम के समय पर व्यास पूजन होगा। आप सभी को व्यास जी का पूजन करना है, भागवत का पूजन करना है। तो कल जब हम कथा में आए तो प्रतिदिन की भांति खाली हाथ कथा में नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के आए। इसी प्रकार कल सुदामा जी की कथा है और भगवान सुदामा से मिलने गए थे तो चावल लेकर के गए थे, इसलिए सब थोड़े थोड़े चावल लेकर के आए। जिसका जैसा भाव हो इतने ले। बोली बांके बिहारी लाल की। एक दिन भगवान कक्ष में बैठे हैं, भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय
भगवान को माँ यशोदा की याद आ गई। यशोदा की याद आई तो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, जिनको अपार ज्ञान है। उद्धव ने कहा बोले कन्हैया आप रो रहे हो, क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा बोले उद्धव मोह से ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। उद्धव ने कहा बोले कन्हैया अभी तक तो सभी ब्रज वाले तुम्हें भूल गए होंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता और ब्रज वाले मुझे नहीं भूल सकते। आज भगवान ने उद्धव को तैयार किया और उद्धव से कहा बोले उद्धव मैं माँ यशोदा से परसों की कहकर के आया हूँ, वर्षों बीतने को आए हैं, अभी तक मैं वृंदावन नहीं गया। एक काम करो उद्धव आप जाओ, आप जाकर के मैया का हार लेकर के आओ। उद्धव ने कहा बोले प्रभु मैं चला तो जाऊंगा परंतु मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा बोले उद्धव पहले तुम जाओ तो सही, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम 1 घंटा रुकते हो कि कितनी देर रुकते हो। पहले यहाँ से तो जाओ। आज भगवान ने उद्धव का श्रृंगार अपने हाथों से किया, मोर का मुकुट लगा दिया उद्धव के शीश पर और उद्धव को भेजा है रथ में बिठा करके जाओ। उद्धव गए वृंदावन में। उद्धव ने कहा था 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। उद्धव वृंदावन में पहुंचे, माँ यशोदा के द्वार पर गए और माँ यशोदा के जाकर के कहा बोले मैया ओ मैया। माँ यशोदा ने कहा बोले उद्धव चुप रहो, ज्यादा जोर से आवाज मत करो, कन्हैया पलने में सो रहा है, जग जाएगा। कैसा प्रेम है माँ यशोदा का, जिस कन्हैया को जाए वर्षों हो गए और उद्धव को कह रही है कि कन्हैया पलने में सो रहा है। उद्धव ने देखा बोले अपार प्रेम है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खसक गई। उद्धव ने कहा बोले यशोदा मैया यहाँ कहाँ कन्हैया है? मैया ने पलने के पास जाकर के देखा कन्हैया नहीं था। मैया मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा प्रेम, आज यमुना किनारे लाखों गोपियां घेर लगा करके बैठी हुई है, उनके बीच में राधे रानी बैठी है। उन राधे रानी के पैरों पर एक भंवरा मंडरा रहा था। उद्धव जी वहां पहुंच गए। वहां जाकर के एक वृक्ष की ओर से उद्धव जी ने देखा राधे रानी उस भंवरे को कोस रही है। गोपियों तुम्हें पता है ये भंवरा भी उस कन्हैया का भेजा हुआ ही वही होगा, ये उसी का भेजा हुआ है। वो भी काला ये भी काला, वो हमें छल करके गया है, ये भी हमें छल करके जाएगा। करुण क्रंदन कर रही है। एक गोपी ने कहा बोले राधे तुम्हें पता है कन्हैया आज मेरे स्वप्न में आए थे। राधे रानी ने कहा गोपी तू बड़ी भाग्यशाली है कि कन्हैया तेरे सपने में आए। गोपी ने कहा बोले राधे क्या कन्हैया तुम्हारे सपने में नहीं आते? राधे रानी ने कहा बोले कन्हैया सपने में क्यों नहीं आते? कन्हैया तो सपने में आते, परंतु गोपी जब स्वप्न आए तो कन्हैया आए। जिस दिन से कन्हैया छोड़ के गया है नींद ही नहीं आई। नींद आए तो स्वप्न आए, स्वप्न आए तो शाम आए, जब स्वप्न ही ना आए तो शाम कहाँ से आए? कन्हैया गए उस दिन से राधे रानी सोई तक नहीं है। उधर करती है राधे रानी। उद्धव ये सब देख रहे थे। उद्धव ने जाकर के कहा बोले गोपियों जिस पर ब्रह्म को तुम प्राप्त करना चाहती हो वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेंगे, तप करना पड़ेंगे, वेद वेदांत का पाठ करना पड़ेगा, पूजा अर्चना साधना तपस्या सब करना पड़ेगी। गोपियों ने राधे रानी ने कहा बोले तुम कौन हो? बोले मैं उद्धव हूँ, मुझे कन्हैया ने भेजा है यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए। तुम व्रत करो, उपासना करो, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। राधे रानी ने समस्त गोपियों ने कहा बोले उद्धव हम उस कन्हैया को नहीं जानती जो व्रत से प्रसन्न होता है, तपस्या से प्रसन्न होता है, उपासना से प्रसन्न होता है। हम तो उस कन्हैया को पाना चाहती हैं जो प्रेम से प्रसन्न होता है, जो प्रेम से मिलता हो। हम ऐसे कन्हैया को चाहते हो, तुम नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि
ओ ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ सर झुकाने को फुर्सत नहीं, ये प्रेम की बात बंदगी तेरे बस की नहीं, ये प्रेम की बात ये प्रेम की बात है उद्धव, तुम नहीं समझ पाओगे। हम ऐसे कन्हैया को नहीं चाहते हैं जो व्रत से मिलता है, तपस्या से मिलता है। हम तो ऐसे कन्हैया को चाहते हैं जो प्रेम से मिलता है। उद्धव वहां से चली गई। 1 घंटा नहीं रुकने वाला उद्धव 6 महीने कब बीत गए उद्धव को पता ही नहीं चला। 6 महीने बाद उद्धव भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, बोले उद्धव होया ही वृंदावन, अब भी तुम्हारा ज्ञान है या कुछ बताऊं? उद्धव ने कहा, बोले प्रभु मैं सब समझ गया। आज भगवान ने कहा उद्धव से, उद्धव अपने नेत्र बंद करो, और सारे ब्रजवासियों को भगवान ने अपने पास बुला लिया। उद्धव से कहा, बोले उद्धव नेत्र खोलो। उद्धव जिन ब्रजवासियों से, गोपियों से, राजा जी से, माँ
यशोदा से नंद बाबा से मिलकर के आए, उन सबको भगवान ने अपने पास दर्शन करवा दिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आगे भगवान अक्रूर जी से मिले हैं, कुब्जा के घर गए हैं भगवान। अब कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, वो दोनों अपने पिता के पास गई। अपने पिता जरासंध से कहा कि हमारे पति कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया है। तो जरासंध ने क्या किया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार में जरासंध ने 108 ब्राह्मणों को बिठाया यज्ञ करने के लिए, मेरी विजय प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करो। 108 ब्राह्मणों को बिठाया, अगर मुझे विजय मिल गई तो मैं आपको धन से माला माल कर दूंगा, और अगर मैं हार गया तो आपका मस्तक विहीन कर दूंगा। अब जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण बलराम दोनों गए। कृष्ण बलराम ने सोचा, बोले ये दुष्ट ब्राह्मण को यज्ञ में बिठा करके आया है, अगर ये हार गया तो उन ब्राह्मणों को मार डालेगा, हमें ब्राह्मण की रक्षा करना चाहिए। तो दोनों कृष्ण बलराम ने क्या किया, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए रण छोड़ करके भागे। जब रण छोड़ करके भागे तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोली रणछोड़ राय भगवान की हो। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भगवान रण छोड़ करके भागे और एक पर्वत पर ऊंचे से टीले पर जाकर के चढ़ गए। उस टीले पर चढ़े, जरासंध ने जाकर के उस पर्वत में आग लगवा दी। बोले आग लगा दो, जल करके मर जाए। जब आग लगाई तो कृष्ण बलराम दोनों ने हाथ पकड़ा और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा जी, शीघ्रता नगरी का निर्माण करो समुद्र के अंदर। और कृष्ण बलराम ने छलांग लगाई समुद्र में, विश्वकर्मा जी ने नगरी का निर्माण कर दिया। कृष्ण बलराम उस नगरी में प्रवेश कर गए। किसी को द्वार नहीं दिखा, सबने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और उसका नाम पड़ गया द्वारिका। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। वहां के राजा हो गए भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिकाधीश बने भगवान। आगे बलराम जी का विवाह करते हैं। रेवत नाम के राजा हैं, जिनकी पुत्री का नाम है रेवती, उनके साथ में भगवान बलराम जी का विवाह होता है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के विवाह में प्रवेश करें। संसार का विवाह करने में 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन का समय लगता है, परंतु जगत पिता का विवाह करना है हमें, और समय मात्र आधे घंटे का हमारे पास। चलो कोशिश करते हैं विवाह। तो कुंदनपुर के राजा है भीष्म। कुंदनपुर के राजा है भीष्म, जिनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भूकमी। क्या नाम है, भूकमी। एक दिन राजा भीष्म यमुना किनारे घूमने के लिए गए। यमुना किनारे घूमते घूमते राजा भीष्म जा रहे हैं, पुनः द्वारिका की तरफ गए तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे राजा भीष्म ने क्या देखा, कमल के पुष्प के ऊपर एक बालिका, एक कन्या लेटी। राजा भीष्म उस कन्या को लेकर के घर पर आ गए। अपनी पत्नी से कहा, अभी तक हमारे केवल पुत्र थे, आज परमात्मा ने हमें एक पुत्री भी दे दी, और उसका नाम रख दिया रुक्मणी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।